I've applied a lot of places, so Accenture was the one who gave me a call back, like because I was not even getting calls for interview, maybe because of my 90 days notice period. 90 days notice period, okay. दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट आंसर्स जो मैंने आज तक ज़िंदगी में दिए हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज मैं अपना रिव्यू दूंगा मेरा जो इंटरव्यू हुआ था मैनेजरियल राउंड में एक्सेंचर में। तो उसके बाद लोग कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया, इंग्लिश में ही बात करी तो सब अच्छा ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो इस वीडियो में हिंदी में रखूँगा क्योंकि शायद लोगों को समझना है कि क्या गलत हुआ था, तो हिंदी में रखूँगा तो ईजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी लोग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, good morning. Good morning. How are you? I'm good. तो यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं, तो आगे बढ़ाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में पूछती है अपने बारे में बताओ और ये सब, ताकि इंटरव्यूअर जो यानी कि मैं हूँ वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और थोड़ा आराम से इंटरव्यू के आंसर्स दे पाए। बट मैंने जो सबसे पहली गलती करी थी वो थी ये कि मैंने प्रिपेयर करा था कोडिंग इंटरव्यू के लिए, और ये ऐसा मैनेजरियल राउंड आ गया, तो वहाँ पर मैं थोड़ा गजबा गया, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। यहाँ पर पूछते हैं अपनी फैमिली में कौन कौन है, एजुकेशन के बारे में बताओ। तो ये सब भी हटा सकते हैं। फिर कुछ ज़्यादा ही पूछने लग गई थी तो वो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। तो यहाँ पर इन्हें पूछा कि अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करा आपने एक्स्ट्रा कुछ, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है ऐसा कुछ। तो मैंने कहा मेरा तो कोई वो गैप है नहीं, तो मैंने डायरेक्टली जॉब करी थी। यहाँ पर वो मेंशन करेंगे कि क्या क्या करते हैं लोग। So I got into TCS and I have been in TCS for almost 5 years after my education. मैंने बोला कि मैं TCS में ही हूँ स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर मैं बोल सकता था कि मैं कोविड में हायर हुआ था, तो कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो हम TCS में ही करते थे काम, और वर्क फ्रॉम होम था तो ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिला मुझे चीज़ों से। तो ये मैं ऐड कर सकता था, जो मैंने नहीं किया वो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था यहाँ पर। So initially I joined as a SharePoint developer. There I worked for almost a year and then I switched to Java. I wanted to switch to JavaScript, so I told my manager that. But they got me into a Java project, so I worked there for like 6 months because they said he will be put into a front-end team. But later they said there is no vacancy for that, so I applied in different team and I got into an Air Force project. Indian Air It was an Force. Indian Air Force project. There I worked as a React developer for almost 1.5 years, and then I came to this project because that was basically making static pages. So this project, currently my project is at Etihad Airways. So over here we make the pages like, and we integrate the APIs also. So this is where I am currently working right now. बाय द वे, इंडियन एयरफोर्स में काम करने का टाइम मेरा सबसे बेस्ट टाइम था, जहाँ मैं लोगों से इंटरेक्ट किया अपने ऑफिस की जर्नी में अभी तक। इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ मैं ऑफिस जाके काम करने को मिला, भले ही क्लाइंट साइड पे गया था, पर वहाँ लोगों के साथ मिलना वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आगे बढ़ते हैं। यस बोल दिया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जावा स्क्रिप्ट और ये सब स्किल्स नहीं है, टेक्निकल स्किल्स हैं। तो टेक्निकल स्किल मतलब कि हमें कोडिंग वोडिंग और ये सब, लेकिन पीपल मतलब बात करने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स और बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब होती हैं। तो इनका क्या था, मैंने वो कहीं मेंशन नहीं करा था, बट TCS कोर्स कराती है, वो मेरे ध्यान में नहीं आया उस टाइम पर। TCS कम्युनिकेशन पे, रोड सेफ्टी पे, और वर्क इन्वायरमेंट सेफ्टी पे, ऑफिस कल्चर पे, और क्या कहते हैं उसे, डाइवर्सिटी
को मतलब डाइवर्सिटी पे भी काम करवाती है कि अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आते हैं और एथनिसिटी के लोग आते हैं अलग अलग, तो उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए और ऑफिस कल्चर कैसा होना चाहिए, वो सब भी कराती है कोर्स। वो मैंने मेंशन नहीं करा, वो इतना ध्यान ही नहीं था क्योंकि मैं कोडिंग के परस्पेक्टिव से आया था कि कुछ कोड करवाएंगे मुझसे। तो अब आगे बढ़ते हैं। Because I can't see that in your CV. Certification I have done in recently. I got certified in what was it? AI prompt engineering, something like that in Udemy. And most of my certifications are in Udemy only. Like for JS, JavaScript, there's a learning for that, and I currently have 2 certification in AI courses. ये मेरे रिसेंट के कोर्सेज थे जो मैंने करे थे। 2 तो ongoing courses are being done by me. They are on React itself. One is like You're self-financing your own courses. तो यहाँ पर इंटरव्यू ने मुझे खुद मतलब एक एडवांटेज दिया कि हाँ बोल दे करके सेल्फ फाइनेंस किए हैं अपने कोर्सेज। तो मैंने हाँ नहीं बोला, ये भी काफ़ी बुरी बात है उसमें अगर मैं हाँ बोलते तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता मेरा उनके ऊपर, बट ऐसा मैंने बोला नहीं। actually TCS has provided us with the Udemy access, so I go through those courses. अब उनको लग रहा है कि 5 साल में इसको एक्सेस मिली हुई थी फ्री की, तो इसने करा क्यों नहीं, बट वो एक्चुअली ऐसा सच नहीं है क्योंकि बीच में एक्सेस रिवोक कर सकते हैं। तो 2025 में मुझे मिली थी एक्सेस, तो उस साल में मैंने 5 कोर्सेज किए थे यूडेमी से, बट वो मैं मेंशन नहीं कर पाया कि मैं सिर्फ एक ही साल हुआ है वो यूडेमी की एक्सेस मिली हुई। इससे पहले लिंक्डइन की कोर्सेज़ की मिली थी, तो वहाँ के कोर्सेज़ किए हुए हैं मैंने। और इनका खुद का प्लेटफॉर्म है आई इवॉल्व, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं, वहाँ से भी मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं। सर्टिफिकेशंस तो हैं लेकिन वो भी हैं साथ में कम्पिटेंसीज़ और कम्पिटेंसीज़ ही कहते हैं शायद उनको, तो वो भी करी हुई है। TCS is providing Udemy access. यहाँ पर नो बोल So सकता how many courses have you finished in Udemy? कि खुद करा था मैंने, यस बोल देता। Total of 3, I guess. अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या कोर्सेज़ किए हैं, सर्टिफिकेशन याद करो बिल्कुल 3 प्लेटफॉर्म है टोटल जो मेरे को पता है, यूडेमी और लिंक्डइन लर्निंग और आई इवॉल्व। तो इसमें से आई इवॉल्व और लिंक्डइन लर्निंग मेरे दिमाग में ही नहीं आया मैं इतना नर्वस हो गया था तो मैंने कहा कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कहाँ से मिले मुझे, तो मैंने फिर ये बताया यूडेमी। Completed 3 courses and तो इसको आगे बढ़ते हैं। what do we call it, a website for like the pilots and ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया। Parakeet AI is an ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, AI online ये call assistant that gives you answers to ऐसा every हो रहा है। question on your online. स्किप करो। except for time management. Means Yeah. they can apply for like their promotion and they can tell it over there that they have done time management, but specifically it is not there, like particularly. So you also mentioned one e-commerce project that you did. Yeah, it is ongoing currently. I am doing it from Udemy itself. Okay. So it is Tell me basically more about it. Yes. yeah. So it is basically a e-commerce website, and we have different on the main page we have different listed items. So we can select them and get them in the cart. ये बेसिकली अमेज़ॉन से क्या टाइप का वेब पेज बनाया है मैंने, जहाँ पर अलग अलग आइटम्स दिखते हैं मेन पेज पे, वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आ जाते हैं तुम्हारी चेक क्या कहते हैं कार्ट में आ जाते हैं, वहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आधा प्रोजेक्ट बनाया मैंने, फिर मेरा इंटरेस्ट उठ गया इससे और मैं स्विच भी कर रहा था प्रोजेक्ट, मतलब 2 प्रोजेक्ट के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें बनाया था मैंने। तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट मुझे मिल गया था तो मैंने इसको छोड़ दिया बीच में से। अब दोबारा मन तो नहीं कर रहा है इसको ज्वाइन कर रीस्टार्ट या फिर वहीं से कंटिन्यू करने का। इस प्रोजेक्ट में बीच में ही छोड़ दूँगा, बोलूँगा कि हाँ कर लिया है। थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस प्रोजेक्ट में थी वो देख लूँगा कि क्या क्या लर्निंग्स हुई हैं मेरी उस प्रोजेक्ट से, और आगे वही बताऊँगा। A front-end facing application. Can you say you have any exposure to front-end like a public video? ये कह रहे थे बिजनेस टू क्लाइंट, मतलब जो कंपनी है वो किसी क्लाइंट्स को, लोकल लोगों को, डायरेक्ट लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इस टाइप का एक्सपोजर मिला है। तो मैं पूछ रही थी तो मैंने कहा नहीं मिला मुझे, मैं भी बिज़नेस टू बिज़नेस वाले प्रोजेक्ट में ही काम कर रहा हूँ। तो जितने ही प्रोजेक्ट किए हैं वो कंपनी टू कंपनी था, एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, तो उस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं मिला। जैसे फेसबुक है उसमें
कंपनी होती है फेसबुक, और वो लोगों को डायरेक्टली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। मेटा, मतलब फेसबुक बोल रहा हूँ, मेटा। तो उनका यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। तो वो सब नहीं है मेरी कंपनी में अभी, है भी तो मुझे पता नहीं है इसका। हाँ, तो ये था एक चीज़। तो अभी एक्सेंचर वाली कहती है कि तुम्हें इसमें application. बाद में ये बोल सकता था, Something पॉइंट the रख सकता external था। users will be एक using. क्वेश्चन पूछती है जब वो मुझसे। Man, means the Etihad teams they check for the. Means I don't think we directly have related to the clients. We have only. Right. So you are saying everything is being used internally by a company and the employees of the company, Yes. something of that sort. Yes. It's not like it's not like an airline booking app or a railway reservation app which 200-300 million people come to the portal and manage that. Yeah. That's not the one. This is something which is used internally. The URL is not exposed. Am I right in saying that? Yes. Okay. ओके। Then let me move to the other part of the questions. Um, How much exposure have you had? Okay, what is your motivation? What's the total number of years of experience? Total number, it is going to be 5 in February. 5 years in February. Okay. How did you think about applying to Accenture? I've applied a lot of places, so Accenture was the one who gave me a call back, like, because I was not even getting calls for interview, maybe because of my 90 days notice period. 90 days notice period, okay. दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट आंसर्स जो मैंने आज तक ज़िंदगी में दिए हैं। कहता हूँ मेरे को दूसरी जगह से कॉल नहीं आ रहा था, तुम्हारा कॉल आया तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी में काम करके देख लेते हैं। अरे यार ये नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर बोलना था कि मैंने 5 साल से यहाँ काम किया है, तो अभी थोड़ा अच्छा खासा एक्सपोजर हो गया है। मैं स्विच करने की सोच रहा हूँ ताकि देखने को मिले कि और जो वो कैसा रहता है कल्चर और वर्क इन्वायरमेंट। ये सब आंसर करना चाहिए था जो मैंने नहीं करा। मैंने बोल दिया भाई तुम्हारे पास तो कॉल आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है कॉल कर रहे हैं तो बात करके देख लेते हैं। इनके भाई कर लेंगे काम। ओ यार इतना गंदा आंसर, इसी की वजह से मुझे निकाल दिया होगा इसे। अभी तक कॉल नहीं आई होगी। No, but then what is the motive for you to leave TCS right now? First primary lead is salary hike. कभी भी अपना सैलरी को प्राइमरी रीज़न नहीं बताना होता, ये मुझे पता चला। मेरे दोस्तों से डिस्कस करने के बाद जिनने स्विच करा है तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करना होता, जो कि मैंने किया क्योंकि आई एम द कूल गाय। फूल गाय हूँ मैं। यार सैलरी बोल दिया, पहले पैसा बाद में काम दूजा, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। And also I want to see like what is like the work culture in the different companies. हाँ ये बोलना चाहिए था, इससे So स्टार्ट what is the करना चाहिए designation था। last role you played in this TCS? Assistant system engineer, ASE. ASC. Yeah. So till you build whatever you want, do you feel you should not stay here? What? अब इसने पूछा कि जो तुम बिल्ड कर रहे हो उसके कंप्लीट होने तक तुम्हें रुकना नहीं है। ओह माय गॉड ऐड आ गया। Everything you need delivered now. अगर इसके से कॉपीराइट आया ना, 2 ऐड। वेट अ सेकंड, मैं VLC से प्ले कर लेता हूँ, मेरे पास तो रिकॉर्डेड पड़ी है। 1 सेकंड। ओके तो अब मैंने VLC में प्ले कर दिया, रिकॉर्डिंग तो पड़ी थी मेरे पास, मेरे को स्टार्टिंग से इसमें करना चाहिए था। Played in this TCS? Assistant system engineer. अभी क्या पूछेगी मुझसे? What? Till you build the skills that you need, you feel you should not stay here. How long have you been working on the Etihad project? It is going to be 1 year in March. Do you feel there is sufficient time for you to get the experience you need? I mean the project is about to end anyways on February, so after that there would be only support work. So I thought it would be nice if I switch before that. तो इसको मैं बोलना चाहता था कि मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बढ़ा के दिखा सकता था कि मैंने 1 साल से ऊपर तो काम कर ही लिया। तो उसने कहा 1 साल काफ़ी है क्या तुम्हारे सब स्किल सीखने के लिए? तो मैंने कहा अभी ये नहीं बोला हाँ या ना, मैं रिप्लाई नहीं किया, जो वो कर सकता था मैं।
बट मैंने कहा कि 1 साल में तो ये अभी फरवरी में प्रोजेक्ट ख़त्म ही हो रहा है, तो उसके वजह से मैं सोच रहा हूँ प्रोजेक्ट स्विच करने से अच्छा कंपनी स्विच कर लूँ। So, is there a project, any other project in TCS you want to be now, you want to get into? I'm not aware of React project because previously when I was looking for projects, when I got into this one, there was a lot of time, like almost I waited for 2 or 3 months before I got into this project. There were vacancies, but they were not taking like 1 or 2 years experience people in React. Yeah, because people need someone with experience and in your skilling also. I want to ask you, do you know about the accessibility requirements? Because this is one of the main concerns in our project right now. Do you know about accessibility? What is accessibility requirements? Have you heard of it ये तो मेरे ऊपर से निकला। in the React? Accessibility, like as in if the user is permitted to access the website or something? No, no. So you haven't. Do you know about WCAG guidelines? WCAG गाइडलाइंस बेसिकली ये गाइडलाइंस होती हैं जिससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें इंटरफेस कैसा बनाना है, कलर कैसा यूज़ करना है, कॉन्ट्रास्टी कलर्स यूज़ करना है ताकि तुम्हें डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग से दिखाई दें और वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगे, विजुअली अपीलिंग लगे। तो ये सब था, ऐसा मैंने पढ़ा तो था। मतलब हमें जब मैं एयरफोर्स वाले प्रोजेक्ट में था तो वहाँ पर हमारे नेट नहीं रहता था, तो वहाँ जो भी हमें देते थे गाइडलाइंस वो फ़ोटो स्टेट करा के प्रिंट करा के रिटन टेक्स्ट में देते थे, तो वहाँ पर हमें पता चला कि ये सब रूल्स फॉलो करना है, तो हम रूल्स फॉलो करके बनाते थे वेबसाइट। बट हमें पता नहीं था इनको WCAG गाइडलाइंस या कुछ और कहते हैं। Oh no. Now, what about quality gates? Quality control using SonarQube? Does TCS use? सोनार क्यूब बेसिकली Not in my current project. It was not in my current project. So you have no exposure to security, vulnerability. क्वालिटी गेट्स और सिक्योरिटी गेट्स ये सब उसमें आते हैं कि गिट में तुम कोड डालो, तुम्हें मर्ज करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो सब रिजॉल्व होने चाहिए और तुम्हारा वनरेबल कोड नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत कॉमन है कि तुम्हें HTML में document.write करके तुम अपना मैनिपुलेट कर सकते हो, बट उसको यूज़ करोगे तो लोग अपना कोड इंजेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से तुम्हारे सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो document.write को यूज़ नहीं करते हम डॉक्यूमेंट डॉम मैनिपुलेशन के लिए, तो ऐसा टाइप का रहता है ये। Is there some testing, penetration testing? Is there black box testing? Is there grey box testing? ये सब पढ़े हुए थे मेरे, बट मेरे को याद नहीं आ रहा था। Any WAF, this thing. So you have no exposure to external environment, so maybe for that reason you don't have this. What about your Java experience? Did you? I worked in Java for like almost 2 or 3 months only because I was looking for a JavaScript developer role, not a Java developer role. Over there it was like backend code, so I did not understood it much, but I got exposure to Jenkins over there. हाँ, जेंकिंस पाइपलाइन बनाने में थोड़ा आइडिया आ You गया know था how to मुझे। use a Jenkins pipeline Yeah. for deployment. So how did you deploy your codes when you're deploying? I think this is very simple. How about your deployment of the code? Who's to manage that? In my current project, Yeah. so we used to like get different repositories on AWS. So we would push our code into our branch, then we would raise a pull request for the code to be merged. Before that, we had to take the pull from the main branch and see if there are any conflicts. Okay, that much you understand. वो तो चलो इतना तो आता है तुम्हें। ये तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, इतना तो What आना ही about चाहिए। how would your daily work being conducted? Do you have exposure to Scrum and Agile practices? ये हमारे No, my डिसएडवांटेज है current हमारे project is प्रोजेक्ट। actually in a waterfall model, not in. वाटरफॉल मॉडल सबसे पुराना मॉडल है So शायद। we get the requirements from the client and we make the changes on the while we are developing the app. What about your listing? Do you have any understanding of how an Agile listing works? So I have the basic knowledge, like we get the requirements, we work on those and we do manual testing and then we look for the requirements again. Think that स्प्रिंट्स होती हैं बेसिकली, वो सब भी मैं मेंशन कर सकता था। जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था उसमें था एजाइल मेथडोलॉजी। yeah. My recommendation
would be for you to at least apply for 2-3 things other than just using your React skill. One of them is to learn more about SonarQube and Sonar. quality gains. Okay. Right? That's one thing. The other one is please look up accessibility requirements WCAG guidelines. Right? Sure. You can write it down if you want. WCAG guidelines. These two things are very important for you. Okay. Can I write it down on my cell phone? Yeah. Thank you. तो ये मेंशन करती है कि तुम्हें ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें सीख लेनी चाहिए, बट ये ऐसा है कि मैं काम करते करते सीख सकता हूँ, इतना कुछ हार्ड कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड नहीं है ये, थोड़ा बेसिक्स इसके क्लियर हो जाएंगे तो तुम कर सकते हो ज़्यादा, और इसको ज़्यादा अच्छे से काम करने का प्रैक्टिकल यूजेज में लाओगे तभी अपने इम्प्लीमेंट करोगे, तब ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं इसको। Yeah. Good. These तो two courses ये you need to do from Udemy. If you are getting a chance, please do it. तो ये यूडेमी से सीख लो Build आप। overall understanding of what a front-end developer is. Since you're a front-end developer, there are far more vulnerabilities you'll be facing in your B2C applications. Currently, you're not working in B2C. बिजनेस टू क्लाइंट B2B only. नहीं है मेरे पास एक्सपोजर, तो जब इसने पूछा तुम स्विच क्यों करना चाहते हो, मैं ये भी कह सकता था कि मेरे को एक्सपोजर चाहिए नया और मेरे को बिजनेस टू क्लाइंट वाले प्रोजेक्ट में काम करना है, ये मैं ऐड कर सकता था। ये पॉइंट इतना अच्छा दिया था इसने मुझे स्टार्टिंग में, जो मैं मेंशन नहीं कर पाया। जो मैंने कर दिया होता तो आज मैं इस कंपनी में काम कर रहा होता या नहीं कर रहा होता वो तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता मेरा कि मैं बिज़नेस टू क्लाइंट में स्विच करना चाहता हूँ एक बार काम, थोड़ा एक्सपोजर हो जाता मेरा। तो वो बोल सकता था मैं, बट नहीं बोला मैंने, दिमाग में नहीं आया। कोडिंग की प्रैक्टिस करके गया था मैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए कि कुछ कोडिंग के सवाल ही नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ रिलेटेड उससे पूछा ही नहीं जा रहा है। Very limited, knowledge that you bring here. And I will be upfront with you, and I'll give you whatever skill sets that you need to build more, so that you become more advanced. Even if you are in a current role and you feel like learning will help you get better. Learning and practicing. And if you're doing your e-commerce side, my suggestion is use it there, because that's your B2C that you're creating, right? Yeah. So you can do it there. So do you have any questions for me? Yes. अब मैं randomly कुछ भी what are question the, पूछ लेता हूँ। chances we get a night shift project, because I can't work on a night shift project. Also, like, what is the work environment like in Accenture? Because over here it has been quite differently. Our teams are separated, so we don't get to meet each other. We just work online. Yeah, this How is do the you want to issue. work? What is your preference? I would like to work on a, like, if I'm getting my current location like Noida project, then I can manage to go to office. But I would prefer it if it is remote. Just initial days, initial. Some of them are in client districts. It depends on how you get selected for which project. Okay. And are there like React developer opportunities, like front end developer opportunities in Accenture? Because over here it is quite hard to get React developer project. Accenture has many projects. The current React project that we have has requirements of more skill sets than what you currently possess. So my recommendation to you is you need to build more skill sets than just React knowledge, right? You must have at least some knowledge about how quality gates work, how accessibility requirements work. So without that knowledge, it will be difficult. You have an overall skill set that you're building. With the knowledge that you have, and you have plus just 5 years is not really very long. Actually, if you want to see in a development time frame, my suggestion is that you really need to build a lot more on your the skill set. And the work culture here is one of the best in the world. Accenture is one of the top companies in the world, after among the big fives. ये तो सभी MNCs में from बोलते that हैं। perspective, we appreciate value people of diverse capabilities. We do not distinguish or we can say discriminate based on any criteria. What the candidate needs to have for the role is required, because that is absolutely essential, because it makes a lot of difference for us to commit to our clients. Our client commitments are based on the fact that we hire the best people, right? So the people we choose also need to have that kind of a skill set, that mentality and the learning agility and mindset that we are looking for. So from a work culture perspective, and everything depends on project to project, whether you get a night shift or not. A lot of things are there, but typically if we make you work in a night shift, then we will notify you. Your consent will be taken. It's not like you'll be just picked up and put into something where you will not be asked, right? यहाँ तो सब बहुत होता है भाई, बिना पूछे डाल देते हैं डैम्स, फिर करो काम। और क्या कह रहा था मैं, हाँ इनको चाहिए था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वैसा कि सब कुछ आए थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को अभी इतना एक्सपोजर मिला नहीं, बट मैं जा सकता था इस कंपनी में अगर मैं थोड़ा अच्छे स्मार्टली प्रिपेयर होके जाता इंटरव्यू के लिए, ना कि सिर्फ कोडिंग का कुछ पूछेंगे लॉजिक बिल्ड कर लेता हूँ अच्छे, ऐसा नहीं होता भाई, उसमें थोड़ा प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। बट कोई नहीं, जैसा भी था अच्छा था, इंटरव्यू एक्सपोजर मिला मुझे। So we respect human beings, we respect people, we respect the diversity.
Accenture culture is one of the best in the world. We believe in our people. We believe in you being having dignity. And company has very strong policies around certain things. Like so, when you come to the company, you need to have worked and understood this in the long run. So if you're not getting very many opportunities in TCS, my suggestion is don't get disheartened. You will get the opportunities that you need. Just keep your learning mentality focused and working. Right? You will get there sometime. Any other questions for me? No, thank you. Okay, this was the interview. I think, end this interview if it's fine with you. Sure, sure. Okay, thank you so much. Bye. Have a great day. Thank you. You do. Bye. डू ऐसे कौन बोलता है? So thank you guys, bye bye.